स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका क्यूब आपका इस फॉर्म में होगा, या तो 9m में होगा, 9m+1 में होगा, या 9m+8 में होगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए तो आपको सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है कि आपका डिवाइजर 9 है, तो यहाँ पर ये b की वैल्यू मिल जाएगी। यूक्लिड्स का जो डिवीज़न लेमा है तो उसको यूज़ करना है। तो यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा है a इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन ऑलवेज b विच इज डिविजर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी हमेशा डिवाइजर से कम होगी और 0f से ज़्यादा होगी, 0 के इक्वल भी हो सकती है। तो ये तो लेमा है, तो इसको यूज़ करके अब आपका यहाँ b जो है वो क्लियरली 9 दिख रहा है आपको यहाँ से। तो आप सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट फॉर एनी इंटीजर्स a एंड b, यहाँ पर b है आपका 9। तो देखिए a इक्वल क्या हो जाएगा 9q प्लस r। अब r की जो वैल्यू है सिंपली क्या होनी चाहिए भाई, r की वैल्यू हमेशा 9 से कम ही होगी और 0 या उससे ज़्यादा होगी। तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ आपकी आई 1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये सारी वैल्यूज, तो आपके कितने केस बनेंगे यहाँ पर 9 केस बनेंगे, 0 से लेकर 8 तक के, यहाँ 9 केसेस बनेंगे और आपको 9 टाइम्स इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेना होगा। तो मैं पहले केस नंबर 1 की तरफ आता हूँ। तो भाई केस 1 है व्हेन r इक्वल 0। जब r 0 होगा तो क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसमें लेना होगा a इक्वल 9q। तो यहाँ a इक्वल 9q जो आया है, अब क्यूब जब आप इसका करेंगे तो क्यूब करने पर आपको मिलेगा 9 का क्यूब करना है आपको। तो मैं देखिए मुझे ये फॉर्म 9 की लेनी है, तो मैं क्यूब 9 का ना करके मैं 9 इंटू 9 स्क्वायर कर रहा हूँ और q का क्यूब कर रहा हूँ। तो मुझे तो सिर्फ फॉर्म लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ 9 लिया और ये जितना भी बचा मैंने इसको m मान लिया। ये फोर सम इंटीजर m बोल रहा है तो मैंने m मान लिया। तो ये फॉर्म क्या आई थी, एक की जो क्यूब की फॉर्म है 9m आ गई है। तो ये आया केस 1। अब बात करते हैं केस 2 की। तो ये है केस 2। तो केस 2 में क्या है, जब आपका r1 होगा, तो r1 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 9q प्लस 1। फिर से जब आप इसका क्यूब करेंगे तो भाई क्यूब का जो फॉर्मूला है, यहाँ तो सिंपल था, पावर डायरेक्ट 3 कर दी, लेकिन क्यूब का जो फॉर्मूला है यहाँ पर a प्लस b की फॉर्म बन गई है। तो अब आप इसका क्यूब जानते ही हैं, तो क्यूब जो आएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो क्यूब आएगा आपका 9 क्यूब q क्यूब, यहाँ पर 3 9 स्क्वायर q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9q 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। तो ये फॉर्म आपकी हो गई। इसके बाद आपको इसको एक बार सोल्व, मैं फॉर्मूला भी क्लियर हो गया है। अब आप यहाँ से देखिए मैं कहाँ से कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतने में कॉमन ले सकता हूँ जो 9 आ सकता है। अगर हमने यहाँ 9 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा आपका 9 स्क्वायर q क्यूब प्लस, यहाँ से देखिए 3 9 27 q स्क्वायर और यहाँ पर 3q और ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, ये फ्री अलग बच गया। तो सिंपली हम इसे कह सकते हैं 9, और ये सारा कोई इंटीजर है और कोई भी इंटीजर है उसे हमें m मानना है और यहाँ पर 1 बचेगा। तो एक क्यूब की फॉर्म ये आ गई है 9m प्लस 1। अब बात करते हैं इसके केस नंबर 3 की। केस 3 में जब r इक्वल 2 होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 9q प्लस 2 हो जाएगी, और जब आप इसका क्यूब करेंगे
ए का जब आप क्यूब करेंगे तो ये ए प्लस बी की फॉर्म में, जब आप इसका क्यूब करेंगे तो सेम जैसे मैंने केस नंबर 2 में किया है ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो ये 9 क्यूब क्यू क्यूब तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसका क्यूब थोड़ा सिंपल कर लेते हैं जिससे 9 इसमें कॉमन आ जाए, तो ये कॉमन सिर्फ आप 9 इसमें से ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 9 कॉमन, तो ये आएगा 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 54 हो जाएगा, और प्लस 9 कॉमन लिया है तो ये 4 3 12 क्यू आएगा। और ये जो 8 बचा है तो 9 तो कॉमन ले रहे हैं हम, तो 8 से नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस 8 को अलग ही रहने देना है। अब ये कोई भी इंटीजर m हो सकता है, तो ए क्यूब इक्वल 9m प्लस 8, तो ये फॉर्म में आ गया ए क्यूब, तो एक फॉर्म इसकी ये आ गई। तो ये भी देखिए इसी से मैच कर रही है यहाँ पर। तो जो केस नंबर 2 आया था वो इससे मैच कर रहा था, केस नंबर 1 आया था 9m से मैच कर रहा था। इसी तरह से आप केस नंबर 4 5 6 7 में जैसे ही आप पहुँचेंगे तो ये यही केस आते जाएंगे। तो केस 4 में जब r की वैल्यू 3 होगी तो a की वैल्यू होगी 9q प्लस 3। तो 9q प्लस 3, मैं देखिए यहाँ सिंपली पहले ही 3 कॉमन ले लेता हूँ जिससे बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 3 जैसे कॉमन लिया, यहाँ पर 3q प्लस 1 आया। अब मुझे क्यूब करने में आसानी हो जाएगी, तो इसका क्यूब आएगा 27, और इसका जो क्यूब होगा वो आपको कर देना। देखिए ये 3q प्लस 1, इसका क्यूब मैंने क्यूब किया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ ये फॉर्म लानी है जो प्रूफ करना है, और प्रूफ वही चीज़ हो सकती है जो रियलिटी में होती है। तो रियल में ये है, इसलिए मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ डायरेक्टली। ए क्यूब इक्वल, अब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले रहा हूँ, और जो बचा इसके आगे, जैसे यहाँ पर बच रहा था, यहाँ पर बच रहा था 9, और ये अंदर जो 3 ले सकते हैं हम, और ये 3q प्लस 1 क्यूब। तो यहाँ मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ डायरेक्ट, और मैं बाकी सब जितना भी कुछ है उसको मान रहा हूँ यहाँ पर सम इंटीजर m। तो यहाँ पर a क्यूब 9m की फॉर्म आ गई। इसी तरह से केस नंबर 5 में भी। तब केस नंबर 5 देखिए, केस 5 में व्हेन r इक्वल 4, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 9q प्लस 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको क्यूब फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ए क्यूब इक्वल, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है 9, और ये दोनों का क्यूब लगा देंगे। यहाँ पर 3 इंटू इसका स्क्वायर लेंगे 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इस 4 को ले लेंगे ऐसे ही, प्लस 3 इंटू ये 9q ले लेंगे, और इस 4 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 4 का क्यूब ले लेंगे। तो ये आया आपका ए क्यूब का जो सॉल्यूशन है। अब इसके बाद ए क्यूब में अब मैं यहाँ 9 देख सकता हूँ, यहाँ 4 का जो क्यूब है 64 है, 4 का क्यूब 64 होता है। अब इस 64 को आप यहाँ पर 63 प्लस 1 लिख सकते हैं। मैंने 63 इसलिए लिया क्योंकि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हमें सिर्फ रिमाइंडर पर फोकस करना होता है, और रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 आया है, तो मैं इसे 63 लिख सकता हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में 9 तो कॉमन ले रहा हूँ, बाकी सब जितना भी है इसमें से 9 कॉमन ले रहा हूँ, और इसको पहले ही 4 क्यूब को 63 प्लस 1 लिख ले रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ आप समझ गए हैं, मैं इस सब से 9 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 9 कॉमन लिया, और 9 कॉमन लेने के बाद ये जो बचा है यहाँ पर 9 स्क्वायर क्यू क्यूब, यहाँ पर 4 से 12 9 ज़र 108, और क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 16 3 ज़र 48, और मैंने 9 तो कॉमन नहीं ले लिया है, प्लस यहाँ पर 7 बचेगा, ये मैंने 9 कॉमन लिया, और ये 1 सेपरेट रह गया। और ये जो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो मैं इसको सिर्फ फॉर्म दे रहा हूँ 9, अब इसको फॉर्म दे रहा हूँ m की, और इसको प्लस 1। तो फाइनली आप देख रहे हैं इसका केस नंबर 5, इसमें भी 9m प्लस 1 जो आपका इस वाले फॉर्म को यहाँ पर इसमें फॉलो कर लिया। तो केस 6 में यहाँ पर जब
आर की वैल्यू आपके 5 होगी, तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 क्यूब प्लस 5। और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो आपको इसका क्यूब करने में मिलेगा 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 इंटू 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब। तो आपको ये ए क्यूब का ये सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप फिर जिस तरह से आपने स्टेप 5 में किया था, आप स्टेप 6 में भी इसी को करेंगे। 5 का जो क्यूब होता है वो आपका 125 होता है। अब 125 को हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करें तो हमें सिर्फ रिमाइंडर पर फोकस करना है। और रिमाइंडर कब आएगा? जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने के बाद इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर 13 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। तो 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 117 13 टाइम लिख देंगे और बाकी बचेगा यहाँ पर 8। तो मैं इसको 5 क्यूब ना लिखकर इसी स्टेप में ये लिख रहा हूँ 117 प्लस 8। तो ये तो 9 से डिवाइड है, इसलिए सारा ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक क्यूब में आपको मिलेगा 9, और इसके अंदर जो भी है 9 स्क्वायर क्यू क्यूब प्लस 5 से 15 9 135 क्यू स्क्वायर प्लस इसी तरह 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 25 3 75 क्यू प्लस यहाँ पर 13 टाइम डिवाइड किया था इसको ये, और प्लस यहाँ 8 सेपरेट बच जाएगा। तो 8 तो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये जितना पार्ट है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ए क्यूब इक्वल 9 और कोई भी इंटीजर m प्लस 8। तो आप इसको देखेंगे स्टेप 6 में भी आपको ये वाली फॉर्म मिल गई। तो स्टेप 7 पर आते हैं अब। तो केस 7 में जब r की वैल्यू 6 होगी तो a की वैल्यू होगी 9 क्यूब प्लस 6। देखिए यहाँ बिल्कुल सिंपली 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं यहाँ 3 कॉमन ले रहा हूँ और मैंने इसको लिखा a इक्वल 3 और अंदर लिया यहाँ पर देखिए 3 क्यूब प्लस 2। अब मैं जब क्यूब करूँगा तो क्यूब करने पर 3 का जो क्यूब होगा 27 होगा, और ये अंदर 3 क्यूब प्लस 2। मैं इसके क्यूब को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ इसका ये फॉर्म देखनी है। तो यहाँ पर ए क्यूब इक्वल यहाँ 9 आ गया है और यहाँ पर 3 और ये 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब ऐसे ही रहा। और जितना भी ये है देखिए ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। फाइनली मुझे यहाँ पर 9 और ये m की फॉर्म मिल गई है। तो यहाँ 7th स्टेप पे हमें 9m वाला फॉर्म मिल चुकी है। तो अब इसके केस नंबर 8 को देखते हैं। तो केस नंबर 8 में जब r की वैल्यू 7 होगी तो a की वैल्यू 9 क्यूब प्लस 7 आएगी, और जब a क्यूब करेंगे तो आपका आएगा ये 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 7 प्लस 3 9 क्यू 7 स्क्वायर प्लस 7 क्यूब। अब देखिए ए क्यूब को इस तरह से हमने स्प्रेड किया यहाँ पर, और इसके बाद हमें 7 क्यूब मिला। तो 7 क्यूब की जो वैल्यू होती है 7 का क्यूब होता है 343। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 38 टाइम, और रिमाइंडर इसका बचेगा 1। तो 9 से 38 टाइम और रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैं फाइनली इसे यहाँ ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसको ना लिखकर मैं लिख रहा हूँ 9 इंटू 38 प्लस 1। तो ये तो 9 से डिवाइड होगा सारा, तो ए क्यूब आएगा आपका 9 कॉमन ले लेंगे, और जो अंदर बचा 9 स्क्वायर जो भी है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको सोल्व नहीं कर रहा। तो 3 9 क्यू स्क्वायर 7 प्लस 3 क्यू 7 स्क्वायर प्लस 38, और ये 1 ऐसे ही। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है जिस तरह से पिछले स्टेप्स में हमने करते आए हैं। तो 9 और इसको हमने कोई भी इंटीजर m लिया और प्लस यहाँ पर बचा 1। तो ये 8th स्टेप में भी ये वाली फॉर्म आपकी आ गई है। इसके बाद 9 स्टेप पर देखते हैं, केस नंबर 9 पर। तो केस नंबर 9 ये लास्ट केस है इसका, जब r की वैल्यू 8 होगी।
तो ए की वैल्यू होगी आपकी 9 क्यूब प्लस 8, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा 9 क्यूब क्यू क्यूब प्लस 3 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 9 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर प्लस 8 क्यूब। तो इसका आंसर आएगा आपका ये। अब आपको 8 क्यूब को सोल्व करना है, क्योंकि इस आपका जो रिमाइंडर है वो इसी में से मिलना है। तो 8 के क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है 512, ये होती है 8 के क्यूब की वैल्यू 512। अब आपको इसे 9 के फैक्टर में लेना और रिमाइंडर पता करना है 9 से कितना आएगा। तो 9 से कितनी बार डिवाइड होगा इसका, तो 9 से होगा 56 टाइम, और इसमें रिमाइंडर बचेगा 8। तो मैं इसको 8 क्यूब को डायरेक्ट यहाँ से 9 इंटू 56 प्लस 8 लिख रहा हूँ। तो ये सारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली 9, और जो अंदर बच रहा मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ जो भी इसमें बचा। 3 इंटू 9 इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 8 प्लस 3 इंटू क्यू इंटू 8 स्क्वायर प्लस 56, और ये 8 को सेपरेटर नहीं दे रहे हैं, और जितना भी है कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसलिए ये हुआ 9m प्लस 8। तो फाइनली इसकी जो फॉर्म आई 9m प्लस 8 की आई। तो ये थे इसके 9 केसेस जिसमें रिमाइंडर के बेस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के बेसिस पर हमने ये पता लगाया कि जब भी आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज़ करके इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो b = 9 के लिए जो भी क्यूब आएगा वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का ही आएगा, चाहे आप कितने भी स्टेप आपने पीछे देखे, कोई भी स्टेप इसके अलावा कुछ और नहीं आया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर आपके 5 का सॉल्यूशन।